माघ पूर्णिमा पर भूलकर भी मत करना ये काम, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक माह में एक पूर्णिमा आती है और साल में 12 पूर्णिमा तिथि आती हैं। साल भर में आने वाली सभी पूर्णिमाओं का अपना अपना महत्व होता है। इन्हीं पूर्णिमाओं में से एक माघ मास की पूर्णिमा तिथि है, जिसे हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि यह तिथि बड़ी ही पवित्र होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से प्रकाशित होता है और रात्रि में इसकी अभाव भाव प्रकट होती है। इसी के साथ माघ पूर्णिमा को कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि माँ की पूर्णिमा, महापूर्णिमा और बसंत की पूर्णिमा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो कार्य भूलकर भी माघ पूर्णिमा के दिन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को माघ पूर्णिमा के दिन करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। मगर आप गलती से भी माघ पूर्णिमा के दिन इन कार्यों को ना करे तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं भी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको भगवान की कृपा भी प्राप्त नहीं होती है और आपके जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके बने बनाए काम पर भी बिगड़ जाते हैं और आपके जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस साल 2025 में माघ पूर्णिमा कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में आपको माघ पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में माघ पूर्णिमा कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी शाम 6:55 से शुरू होगी और तिथि का समापन 12 फरवरी शाम 7:22 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल 2025 में पूर्णिमा तिथि 12 फरवरी को मनाई जाएगी। ऐसे में जो लोग कुंभ में स्नान करने का सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं, उनके लिए महाकुंभ में स्नान करने का यह आखिरी मौका है। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन स्नान लगेगा और माघ पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के स्नान दान करने के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का सर्वाधिक महत्व माना जाता है। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से लेकर 6:10 तक रहेगा। वहीं गोधूली मुहूर्त 6 से 7 तक रहेगा और अमृतकाल शाम 5:55 से लेकर रात के 7:30 बजे तक रहेगा। ऐसे में सुबह जल्दी उठने वालों के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह स्नान करना माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अत्यधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन भोग भी बना रहे हैं। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सौभाग्य योग रहेगा। इसके बाद फिर आते हैं 8:06 पर सौबहन योग लग जाएगा। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन शिववास योग भी बनेगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है। दोस्तों, हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन किए गए दान पुण्य और अन्य धार्मिक कार्य करने से शीघ्र फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन धन दान करने से भी धन धान्य में बरकत होती है। साथ ही
घर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, वही जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, वे माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा जरूर करें। तो दोस्तों, यह था माघ पूर्णिमा का महत्व। अब जानते हैं माघ पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और पूजा करने से घर परिवार और सार्थक के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा यह पूर्णिमा स्नान दान के लिए भी बेहद ही खास मानी जाती है। माघ पूर्णिमा के इस पवित्र दिन पर पवित्र नदी में स्नान और दान पुण्यदायक होता है। ऐसे में पूजा में सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को स्नान कराना, फिर उन्हें साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं। इसके बाद पूजा स्थल को फूलों से सजा और सुंदर रंगोली बनाएं। साथ ही पूजा में 16 श्रृंगार का भी बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। फिर भगवान विष्णु जी को तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इसके बाद दीपक जलाएं और दीपक जलाते समय ध्यान रखिए कि वह दीपक घी का हो। आरती करें और आरती के बाद व्रत कथा सुनी, क्योंकि इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। फिर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। फिर भोग लगाने के बाद प्रसाद सभी में बांटें। तो दोस्तों, यह माघ पूर्णिमा की पूजा की विधि के लिए। अब जानते हैं कि माघ पूर्णिमा पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, तामसिक भोजन। दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज और शराब का सेवन करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह माघ पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने और शरीर को शुद्ध करने का होता है। लेकिन अगर आप इस दिन तामसिक भोजन करते हैं तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के पवित्र दिन पर देवी देवता धरती पर विचरण करते हैं और वह शुद्ध वातावरण में ही निवास करना पसंद करते हैं। ऐसे में यदि आपने इस दिन मांसाहार किया या नशे का सेवन किया है तो इसका बुरा प्रभाव आपकी मानसिक, आर्थिक और शारीरिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर परिवार में अशांति बनी रहती है। नंबर 2, दान न करना। जी हाँ दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन दान न करने का महत्व इतना ज़्यादा है कि इसे करने से आपके सभी दुख, कष्ट, परेशानी, कई जन्मों के पाप मिट सकते हैं। लेकिन अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन दान करने से चूक गए तो यह आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा शास्त्रों में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने के बाद दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दान करने से धन दौलत और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा अन्य वस्त्र, कंबल और ज़रूरतमंदों को आर्थिक सहायता देना इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 3, गाजर। दोस्तों, गाजर एक पौष्टिक सब्जी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन इसे खाने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। गाजर वैसे तो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार यह धरती के अंदर उगने वाली सब्जी होने के कारण इसमें नकारात्मक ऊर्जा होती है। कई बार गाजर को मांसाहारी व्यंजनों के साथ पकाया जाता है, जिससे इसकी तासीर धार्मिक मानी जाती है। अगर आप पूर्णिमा को आध्यात्मिक लाभ उठाना चाहते हैं तो इस दिन गाजर की किसी भी चीज़ का सेवन न करें, वरना आपके जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 4, तेल। जी हाँ दोस्तों, तेल का संबंध शनि ग्रह से होता है और शनि को संतुलित रखने के लिए और भगवान शनि देव की कृपा पाने के लिए
अक्सर तेल का दान किया जाता है, लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन तेल का दान करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि माघ पूर्णिमा का यह पवित्र दिन जल तत्व से जुड़ा होता है और जल में तेल का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत रखा जाता है। ऐसे में यदि इस दिन तेल का दान किया जाए तो यह शनि के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है, जिससे आपको जीवन में शनि देव के अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि पहले से ही अशुभ स्थिति में हो तो उसे माघ पूर्णिमा के दिन तेल का दान करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको भगवान शनि के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 5, काले वस्त्र पहनना। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन काले रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है, क्योंकि धार्मिक शास्त्रों में काले रंग को बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसे में यदि कोई सावधान माघ पूर्णिमा के दिन काले रंग के वस्त्र पहनता है तो उसको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं और भाग्य साथ नहीं देता। नंबर 6, क्रोध और अहंकार से बचें। दोस्तों, क्रोध और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि यह दोनों चीज व्यक्ति से कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन इन दोनों चीज़ों से विशेष रूप से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन को महत्व शांति, संयम और ध्यानमय में है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस दिन क्रोध करता है, किसी से बात भी करता है, खासकर घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु नाराज होते हैं, जिस व्यक्ति को जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अहंकार आपको अपने शुभ चिंतकों से दूर कर सकता है और इससे आपका सौभाग्य भी बाधित हो सकता है। कई लोग अपने घमंड के कारण दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहे तो माघ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से शांति बनाए रखें और भगवान की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नंबर 7, सूर्य देव को अर्घ्य देना। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना विशेष महत्व माना जाता है और ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और सूर्य को जल अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन सूर्य की ऊर्जा अधिक प्रभावशाली होती है और इस दिन सूर्य को अर्घ्य देना भगवान सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति का भाग्य सूर्य की तरह चमकता है। इसके अलावा सूर्य को अर्घ्य देने से समस्त पाप दुखों से छुटकारा मिलता है, आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, साथ ही आर्थिक समृद्धि में भी वृद्धि होती है, जिससे सार्थकों को आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। धन्यवाद।